ईरान जैसे हमले कर रहा है, मैं इस बात से मुकरूंगा नहीं कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान जैसे हमले कर रहा है भाई साहब, खतरनाक नुकसान हो रहा है। दिन में जो हमला किया गया था उसकी बहुत डिटेल रिपोर्ट आई है, जिसे आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जॉर्डन इजराइल के बिल्कुल करीब में है। जॉर्डन पर ईरान ने बड़े हमले किए दिन में, और इतना खतरनाक हमला किया बॉर्डर के इलाके में, जॉर्डन के बॉर्डर पर हमला किया। अब वो हमला इतना इजराइल करीब था क्योंकि जॉर्डन इजराइल मिले हुए हैं, आजू बाजू में हैं, तो जॉर्डन के कॉर्नर पर हमला किया। ईरान के मिसाइलों के पार्ट्स पर खच्चे इजराइल में भी गए, जिसके बाद जरा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल में ऐसा हड़कंप मचा कि इजराइल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, कमांडर्स और जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, लाइव मीटिंग बुलाई हैंड टू हैंड, और इजराइल ने बयान जारी किया कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ईरान किस तरह के हमले कर रहा है। आज कितना अजीब बात है कि अमेरिका ईरान पर अकेले हमले कर रहा है, इस बार इजराइल पीछे है, यानी इजराइल की पूरी फटी पड़ी है पहले से चड्डी। मैं थोड़ा कवर कर लेता हूं, परिवार देखता है ना। इजराइल की पूरी चड्डी फटी पड़ी है और इजराइल में दम नहीं है कि अकेले उतरे, वरना जिस तरह का हमला अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की जगह इजराइल कर रहा होता और अमेरिका चुप रहता, तो भाई 8-9 दिन हो गए हैं ना, 8-9 दिन में इंशाल्लाह इजराइल किसे कहते हैं, लोग यही कह रहे होते। उधर मेरे दोस्तों इराक के प्रधानमंत्री ईरान जाने वाले हैं। इन दोनों की मीटिंग काफी अहम होने वाली है। हजरात, अमेरिका को चिड़ सी बात की है कि हुर्मुज हमें चाहिए, हमने खामनाई को मारकर अपनी पूरी इज्जत खराब कर ली और उसके बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कतर पर तो ईरान क्या ही बोलूं, उल्टा कतर ने क्या किया है, कतर ने प्रपोजल रखा है कि 10 दिन का सीज फायर हो जाए तुरंत, हर जगह हमले बंद हो जाएं, 10 दिन के लिए हुर्मुज खुल जाए, और वो हुर्मुज जो 10 दिन के लिए खुलेगा वो ईरान के कंट्रोल में खुले। हाँ, इस पर अमेरिका राजी कैसे होता, अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। खबर मेरे पास ये भी आ गई है कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान जाने वाले हैं और पाकिस्तान के टॉप के लीडर से वो मुलाकात करेंगे। जैसा मैंने आपको 4 दिन पहले ही बोल दिया था, अब लीजिए अमेरिका ने भी बोल दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने इजराइल को इन्फॉर्म कर दिया है, हम ईरान पर हमले बढ़ाने वाले हैं, यानी ईरान पर हमले बढ़ने वाले हैं। दोस्तों दुआ कीजिएगा। हमले से याद आया, आज रात को कुछ भी हो सकता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ भी हो सकता है। मैं मोदी से डरता हूं, बिल्कुल डरता हूं, क्योंकि 52 केस आपने नहीं झेले, मैंने झेले हैं। अंग्रेजों के साथ ये पहले से थे, अंग्रेजों का साथ ये देते थे, आज इन्होंने अंग्रेजों की जगह ले ली और आज जुल्म व तशद्दुद ये आम लोगों पर कर रहे हैं। खतरा मोदी और मोदी सरकार नहीं है, खतरा उनके चाहने वाले हैं। सीजेपी के अंदर क्या हुआ, मैं किसी भी हालत में सीजेपी को ये नहीं कहूँगा कि मैं भाई पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनका कॉज, मेरा मानना ये है कि अगर सीजेपी को अपना प्रदर्शन ज़्यादा मजबूत करना था, ठीक है, मुसलमानों को तुम लेना नहीं चाहते अपने साथ, मत लेते, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे मुद्दों को भी अपने साथ जोड़ते, तमाम भारतीयों के मुद्दों को जोड़ते। आपका प्राइमरी मुद्दा, ठीक है, नीट के एग्जाम है, बिल्कुल है, हमारी सराखों पर, हमारे भी भविष्य में हमारे भी बच्चे कौन सा मतलब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकलेंगे, भाई हमारे हमसे ही पैदा होंगे तो दिक्कत तो उनको भी होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिलहाल अभी की जो कंडीशन है, अभी की, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो सरकार की गुलामी कर रही, आपने देखा नहीं, एक दलित बच्चे को बीजेपी समर्थक एक लड़का, चूरन सुअर, वो अल्लाह तौबा इज्जत लूटने की धमकी देता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है। इसके बाद मोदी की बहन, जो मोदी की काफी करीबी है, मुंह जनखे जैसा है, वो जाकर अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकती है। जब उसे पकड़ा जाता है, सवाल किया जाता है, तो वो राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मुझे मारा। पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, पुलिस बेचारी बचा के लाई है,
जिसे बेचारी कह रहा हूं, उसने खुद अभिजीत दीपके का मुंह दबा दिया। मैं तमाम युवाओं से यही कहूंगा, भाई अगला इंसान अंग्रेजों का फैन है। मुझे डर है जलियांवाला बाग ना बना दिया जाए, एक कदम दूर है। मैं सवाल कर रहा हूं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से, कितनी भड़वागिरी करोगे भाई? तुम कभी ना तुम हिंदू के लिए बोलते, ना मुसलमान के लिए बोलते, ना तुम हिंदुस्तान के लिए बोलते। भड़वा तुम्हें सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए बोलना है। ये आमिर खान हराम की नस्ल, यह सुअर की पैदाइश, यह हराम का जनका हिजड़े की औलाद। भाई आप इसकी बेगैरती देखो। जब इससे सवाल किया गया कि सोनम वांगचुक पर आधारित था आपका कैरेक्टर, तो हराम का जना पलट गया। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये ईरान अपडेट है, लेकिन क्योंकि सुबह बहुत कुछ हो सकता है, रात को भी कुछ हो सकता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। जो रील काटने वाले लोग हैं, मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे चाहने वाले, ये जरा काट काट के शेयर कर देना ताकि लोगों तक जानकारी तो पहुंचे। या आमिर खान को ये ना सोचे अरे ये खानों के बारे में नहीं बोलता। मेरे नज़र में क्या खान क्या पठान, जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, हम ही चूतिए हैं। फिल्म देखने पहुंच जाते हैं, अरे आमिर खान, शाहरुख खान। अबे अब अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी कि भाई साहब तुमने हमारे लिए क्या किया। फिल्मों में तुमने काम किया, बहुत अच्छी फिल्में बनाई, उस फिल्म में तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, किसको सपोर्ट किया, भाड़ में जाओ। लेकिन ग्राउंड पर तुमने किसे सपोर्ट किया, उसमें तो तुम्हारी फिल्मों खूब पैसा कमाया तुमने, छापा दबा के मौज मस्ती करी। आमिर खान, अबे बुढ़े, इसकी शादियां खत्म नहीं हो रही हरामजादे की, इसकी शादी खत्म नहीं हो रही क्या? इसने बीच में एक बढ़िया शो निकाला था, सत्यमेव जयते, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं उससे बढ़िया कोई शो ही नहीं था। पीछे से बंबू आया, मुंह से बाहर निकला, सत्यमेव जयते, खत्म। उसके बाद ये गजनी हो गया। जिस सोनम वांगचुक पर इसका कैरेक्टर था, पलट गया साला, कह रहा नहीं, हाँ उस पर आधारित नहीं था हमारा कैरेक्टर। कहीं कहीं चुप रह के भी बच के निकला जा सकता है। दूसरे कुछ स्टार्स हैं बॉलीवुड के, उनका भी तो ज़मीर है। तुम्हें कितना दुनिया से लगाव हो गया। बहरहाल इतना कहूंगा कि पिछले जब से ये सीजेपी शुरू हुई है, मतलब मैं पार्टी भी नहीं कह रहा इसे, मैं कह रहा हूं एक आंदोलन है। जब से ये शुरू हुआ, अब इन आंदोलन में ज़्यादातर जो लोग हैं, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, ज़रा वो खुद सोचें आप पर हमला करने वाले कौन से झंडे वाले हैं, कौन से धर्म वाले हैं। क्या किसी मुसलमान ने आप पर हमला किया? क्या आपको मुसलमान ने गद्दार कहा? क्या आपको MIM के लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, मैं किसी लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ज़रा देखो तो आपके खिलाफ कौन है। वो इस कदर खिलाफ है कि प्रशासन, वहाँ जो BSF CISF जो भी है भाई, उनके नाम हटा दिए गए हैं। किस तरह से सोनम वांगचुक को किडनैप किया गया है भाई। और भी अनशन पे लोग थे, इतनी मोहब्बत आ रही थी, उनको भी ले आके अस्पताल में भर्ती करवाते। बहरहाल सुबह तक क्या होगा नहीं पता। मैं दुआ करता हूं कि अब देश की जनता जाग जाए कि अगला सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश को बांटता रहा है। जितना देर से जागेंगे उतना आपका, वो जो दलित लड़की थी तो हिंदू, उसकी इज्जत लूटने की बात किस पार्टी ने, किस पार्टी के व्यक्ति ने की है, ये सबको पता है। बीजेपी का झंडा लेकर, अब समझ में आया, भारत से इनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का झंडा लेकर वहां पर आतंकवाद फैलाने, दंगा फैलाने, बताइए इनकी हरकतों से साफ नजर आ रहा है कि इनकी नीयत क्या है। ये जंतर मंतर पहुंचे और ऐसे न जाने कितने फ्रिंज एलिमेंट वहां पहुंचे हैं दंगा मचाने को। कभी कोई पागल औरत पहुंच जाती है, जय श्री राम जय श्री राम, अरे पॉइंट की बात कर, जय श्री राम जय श्री, भाई मजाक बन रहा है। और मुझे डर लग रहा है ये जो युवा हैं इनके साथ क्या करे। मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रहा हूं कि वहां मुसलमान नहीं बैठा। 100 में 10 चेहरे मिल जाते हैं मुसलमान, चलो, लेकिन सोचिए, मेरे पास इनपुट ये भी है कि वो मुसलमान जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, जिनके चेहरे चमक रहे हैं, दिल्ली पुलिस की लिस्ट में हैं भाई, बिल्कुल टारगेट पर हैं। क्या होगा उनके साथ अल्लाह मालिक है। लेकिन बस इतना कह रहा हूं, अगर मुसलमान ज़्यादा थोड़ा और दिखते तो यह प्रदर्शन इतना चलता ही नहीं।
जलियांवाला बाग पहले ही बना दिया जाता। आज इस प्रदर्शन में जो युवा शामिल हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये बात मैं पहले से समझाता था कि जितना देर से बोलोगे नुकसान उतना होगा। आप ही वो लोग हैं जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया, आप ही वो लोग हैं जो कल तक जिनका सोशल मीडिया खंगाला जाए। यहां मैं किसी को डिफेम नहीं करूंगा, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूं। पता मुझे अभिजीत दीपके का भी है। पहले ये सबको मतलब समझ रहे हो आप, मोदी इनको अच्छा लगता था। जब तलवार चली और धीरे धीरे इनका नंबर आया तो अब मोदी जी बुरे हो गए। बहरहाल गलत तो गलत है। हम सीजेपी के लिए दुआ करते हैं और सीजेपी किनारे करो। मैं देश के लिए दुआ करता हूं, देश के युवाओं के लिए दुआ करता हूं। आज अगर टूट गए बिखर जाओगे। बस इतना कहूंगा। जय हिंद।